हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का प्रश्न सेट। इस प्रश्न सेट में मैंने सभी सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और अभी तक आपने स्मार्ट की 98 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट की 98 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है या दोस्तों अज्ञात लिपि है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों अज्ञात लिपि है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ जो था दोस्तों स्पष्ट किया था? तो यह किया था 1837 ईस्वी में किया गया था और जेम्स प्रिंसेस ने किया था। यह क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। अशोक के कुल दोस्तों 14 शिलालेख थे। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इसकी खोज जो थी दोस्तों यह कब की गई थी? तो 1750 ईस्वी में दोस्तों अशोक के शिलालेखों की स्थापना की गई थी। और यह किसने की थी यह दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह दोस्तों शिलालेखों की स्थापना जो थी यह किसने की थी यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी यह दोस्तों त्याग दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है। यूपी पुलिस 2018 के पेपर में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी यह दोस्तों कब त्याग दी थी? तो यह त्याग दी थी जलियांवाला नरसंहार विरोध में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों कब हुआ था जलियांवाला नरसंहार? तो यह दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह दोस्तों बैसाखी के दिन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? तो यह दोस्तों अमृतसर में स्थित है, अमृतसर में स्थित है। और इसमें दोस्तों अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थित है। यह बैसाखी के दिन हुआ था और इस दिन दोस्तों जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोलियां चलवाई थी? तो जनरल डायर ने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज 1929 की मांग की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी के एग्जाम से पूछा जा चुका है। किस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जो दोस्तों 1929 में की गई थी? तो यह दोस्तों लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन में दोस्तों किसने कहा था पूर्ण स्वराज की मांग? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। और यह दोस्तों लाहौर अधिवेशन जो था यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अशांति का जनक जो है यह किसे माना जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और यह दोस्तों किसने कहा था बाल गंगाधर तिलक को कि यह दोस्तों भारतीय अशांति के जनक हैं, यह दोस्तों भारत में अशांति बनाए रखते हैं, शांति व्यवस्था फैलाए रखते हैं? तो यह कहा था दोस्तों बेलेंटाइन दोस्तों रिसोल ने कहा था। यह दोस्तों कौन था? तो यह एक अंग्रेज था और इसने बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों भारतीय अशांति का जनक कहा था।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों सही सुमेलित करो, सही सुमेलित करो। इससे रिलेटेड दोस्तों हर एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्ज़ाम्स में हर दोस्तों हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सही सुमेलित करो। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और यह कब की थी? तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। यह क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी और यह की थी 1784 ईस्वी में। ये भी सही है दोस्तों। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले जो थे, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और यह 1905 ईस्वी में की थी। तो यह दोस्तों सही, ये दोस्तों जो हैं ये सभी भी सही हैं, उपयुक्त सभी जो हैं ये सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम्स में दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारतीय झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? भारतीय झंडे का डिज़ाइन जो है दोस्तों यह किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था दोस्तों पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंगली वेंकैया जी थे, इन्होंने भारतीय झंडे का डिज़ाइन तैयार किया था। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियाँ जो हैं यह किस राज्य में स्थित हैं? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम्स में एवं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी 2022 के भी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो खासी, गारो जनजातियाँ हैं यह दोस्तों कहाँ स्थित हैं? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मेघालय में स्थित हैं दोस्तों खासी, गारो जनजातियाँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों माजुली द्वीप समूह असम राज्य में किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो माजुली द्वीप समूह है या दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह असम राज्य में स्थित है और यह किस नदी पर स्थित है ये आपसे पूछा गया है। जो माजुली द्वीप है समूह या दोस्तों असम राज्य में स्थित है, लेकिन यह किस नदी पर स्थित है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो नदी का नाम बताना है दोस्तों आपको। तो यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों माजुली द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा युग्म जो है यह सही नहीं है? तो चलिए नाथुला देखते हैं दोस्तों। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तो सही है क्योंकि ये तो सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, राइट है। सेकंड नंबर पर दोस्तों लिपुलेख दर्रा, यह कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी दोस्तों सही है। ये पालघाट दर्रा जो है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका केरल में है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह आपका केरल में स्थित है। पालघाट जो है यह दोस्तों केरल में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो जो है यह दोस्तों क्या है? अफ्रीका में स्थित जो किलिमंजारो है यह दोस्तों क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। अफ्रीका में जो किलिमंजारो स्थित है यह दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किलिमंजारो दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है और यह दोस्तों कहाँ है? तो ज्वालामुखी पर्वत जो है दोस्तों अफ्रीका के तंजानिया में है। अफ्रीका के दोस्तों तंजानिया में है और यह दोस्तों एक पर्वत चोटी है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सही सुमेलित करो, इनमें से जो है दोस्तों कौन सा गलत है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? ऑप्शन है तो दोस्तों यह रूस से लिए गए थे, सही बात है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई? तो ये दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है।
नेक्स्ट है दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया, यह कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रस्तावना का जो मॉडल है यह दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, यह दोस्तों आपका USA से लिया गया है। USA दोस्तों अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। या दोस्तों USA से लिया गया। फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों यहाँ से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, भाषा जो है दोस्तों यहाँ से ली गई है। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। प्रस्तावना का मॉडल दोस्तों USA से लिया गया है, यही जो है दोस्तों आपका गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों GST भारत में कब लागू हुई थी? जो GST थी दोस्तों यह भारत में कब लागू हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में ये भी कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो भारत में GST जो थी यह दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो यह दोस्तों असम राज्य में लागू हुई थी। सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को असम राज्य में GST लागू हुई थी। GST का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? GST का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है यह GST का पूरा नाम है। GST का पूरा नाम है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं। जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं दोस्तों यह कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो यह होते हैं दोस्तों ऑप्शन सी 65 वर्ष की आयु पर। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं यह दोस्तों 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। हाई कोर्ट की दोस्तों कितनी मुख्य न्यायाधीशों की आयु होती है? ये तो सर्वोच्च न्यायालय के हो गए। तो दोस्तों उच्च न्यायालय की दोस्तों मैं बता दूं आपको 62 वर्ष होती है उच्च न्यायालय की आयु। उच्च न्यायालय की आयु दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी 62 वर्ष आयु होती है। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इसी में, जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण करवाता है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण करवाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है यह शपथ ग्रहण करवाता है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को दोस्तों कौन करवाता है? तो यह जो है दोस्तों आपका राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है दोस्तों यह आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण दोस्तों राज्यपाल करवाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण जो है दोस्तों राष्ट्रपति करवाता है। और जो राष्ट्रपति जो है या दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है यह कहता है दोस्तों कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है या मुझे किसी कारणवश छोड़ के जाना है, तो दोस्तों यह त्याग पत्र किसे देता है? तो यह दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है यह दोस्तों राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। और जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों वो भी दोस्तों त्याग पत्र जो है दोस्तों राष्ट्रपति को ही देता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों जो शपथ ग्रहण करवाता है वो राष्ट्रपति करवाता है भारत का। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को जो दोस्तों शपथ ग्रहण करवाता है वो भारत का जो है दोस्तों राज्य का राज्यपाल कराता है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? यूपी के राज्यपाल कौन है? यह दोस्तों सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। CM तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं। और भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों बता दूं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और राज्यपाल की बात करूं दोस्तों तो यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय जो योजना थी दोस्तों इसका मूल्य उद्देश्य क्या था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य जो था दोस्तों गरीबी दूर करना, या दोस्तों गरीबी हटाओ का जो था दोस्तों यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था गरीबी दूर करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों पंचवर्षीय थी। हर पंचवर्षीय तो दोस्तों 5 वर्ष की होती है, लेकिन यह पंचवर्षीय थी जो 5वीं पंचवर्षीय यह दोस्तों 4 साल की थी, मात्र
4 साल की पंचवर्ती थी दोस्तों, 4 साल में ये समाप्त हो गई थी पंचवर्ती। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? जो आरबीआई का प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों, उस पर कौन सा जानवर है? तो दोस्तों उसमें बाघ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह पर वाघ के जानवर का चित्र होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी यह कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1935 ईस्वी में हुई थी। 1935 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। सभी साथी इसको याद रखें कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति कर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति कर है दोस्तों यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों कैसी है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम जो स्रावित करता होता है, पेप्सिन एंजाइम जो है दोस्तों यह क्या स्रावित करता है? ये कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम जो है या दोस्तों ऑप्शन डी अमाशय से स्रावित होता है। और पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है दोस्तों? यह रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका प्रश्न है। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। पेप्सिन एंजाइम जो है दोस्तों अमाशय में होता है और इसका काम होता है दोस्तों भोजन के प्रोटीन को पचाने का कार्य यह दोस्तों पेप्सिन एंजाइम जो है करता है। पेप्सिन एंजाइम दोस्तों भोजन के पचाने का कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसने जीता है? जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड होता है दोस्तों यह 2022 में किसने जीता है? यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2022 में दोस्तों यह किसने जीता है? तो दोस्तों यह कोडा ने जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोडा मूवी ने ऑस्कर अवार्ड 2022 का जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के दोस्तों थल सेना अध्यक्ष कौन है? यह प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में भारत के आर्मी चीफ जो हैं यह दोस्तों मनोज पांडे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में थल सेना के प्रमुख दोस्तों मनोज पांडे जी हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस भारतीय ने पहला गोल्ड मेडल जीता था? जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे दोस्तों ये भी 2022 में, या दोस्तों कहाँ हुए तो आपको बता दूं यह बर्मिंघम में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दोस्तों बर्मिंघम में हुए थे। बर्मिंघम में गेम्स खेलने के लिए दोस्तों किस भारतीय ने पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीराबाई जो चानू थी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में दोस्तों भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। कुल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम में भारत ने दोस्तों जो जीते थे दोस्तों यह 61 जीते थे। कुल मेडल दोस्तों 61 जीते थे, जिसमें 22 जो थे दोस्तों गोल्ड थे। 22 दोस्तों गोल्ड थे। टोटल दोस्तों बताऊँ तो 61 थे और इनमें से दोस्तों 22 गोल्ड मेडल थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मेडल जो था दोस्तों मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश जो थे या दोस्तों
लगभग 2.5-3 महीने के लिए बनाए गए थे। यह कौन बने थे? तो यह बने थे दोस्तों यू ललित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू ललित जो हैं दोस्तों भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है या दोस्तों कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है या कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन सी दोस्तों मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय ऑप्शन सी दोस्तों मुंबई में स्थित है। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है दोस्तों यह किस राज्य से संबंधित है? यह प्रश्न दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। कुचिपुड़ी नृत्य या दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से जो है दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है या दोस्तों कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों बता दूं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 ज़िले हैं। 75 दोस्तों ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं वर्तमान में, और 18 मंडल हैं। 18 दोस्तों मंडल हैं। 75 ज़िले 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर की बात करें दोस्तों राज्यपाल, तो राज्यपाल हो जाएंगे दोस्तों आनंदीबेन पटेल जो हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं दोस्तों यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी कहाँ है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।